आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में भी कांग्रेस हमेशा हर क्षेत्र में जैसे चलती है वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी तुष्टीकरण करने का काम करती है। एक साइड में इन्होंने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे, हम उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, और दूसरी तरफ जो अच्छे स्कूल्स है, जो अच्छे स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, उन स्कूलों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा आदर्श विद्या मंदिर बहुत अच्छे से हर क्षेत्र में जहां भी स्कूल है वहां अच्छे से एजुकेशन दे रहा है और एक निस्वार्थ भाव से आदर्श विद्या मंदिर के स्कूल चल रहे हैं। एकलव्य स्कूल हमारे चल रहे हैं जो हमारे आदिवासी भाई है उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिया और वो समझने लग गया तो वो कांग्रेस से दूर होकर विकास के प्रति अपनी भावना प्रकट करेगा। इसलिए उन बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई से रोकने के लिए एक कार्य इन्होंने शुरू किया। मैं एक विषय आपके बीच में लेके आया हूं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वरूपगंज। उसका एक प्रकरण है हमारे पास में। हमें ये जमीन अलॉट जो की वो 30/1/2004 को इस जमीन का राज्य सरकार ने अलॉटमेंट दिया। तहसीलदार पिंडवाड़ा ने इस जमीन को 5/4/2004 को हमें सुपुर्द किया। 17/4 को हमने रजिस्ट्री करवाई। ये 2004 का विषय है। उसके बाद में पंचायत समिति भावरी ने हमें भवन निर्माण की एनओसी दी, लेकिन उसी दरमियान एक भूमाफिया ने उसके ऊपर कब्जा जो था वो कब्जे को लेके राजस्व में अपील की। नो डाउट हम उसके लिए जो हमारे प्रयास है हमने किए और आदर्श विद्या मंदिर के पक्ष में फैसला आया। उसके बाद में वही भूमाफिया जो थे उन्होंने हायर अपील की, उसमें भी आदर्श विद्या मंदिर जो है उनके पक्ष में फैसला आया। ये फैसला आया 28/9/2018 को। उसके बाद में राजनीतिक दबाव के कारण इन्होंने एक विषय और शुरू किया, जो तथाकथित कांग्रेसी नेता जिसने हमेशा धर्म के प्रति अपशब्द बोले, शिक्षा के प्रति उसका कोई लगाव नहीं है, उस नेता ने विधानसभा के अंदर भी इस प्रकरण को लेके गया और उन गरीबों का अहित करने के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ा ले, इस इंस्टीट्यूट की मान्यता को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बन के बैठा है। प्रशासन को हमने पूछा कि भाई इसकी मान्यता रद्द क्यों करनी चाहिए, उसके क्या कारण है वो आप हमें बताइए। उसके कारण नहीं बता रहे, लेकिन एक ही उनका लक्ष्य है कि कैसे भी करके भूमाफिया को ये जमीन जाए, भूमाफिया का इसके ऊपर अतिक्रमण हो, और उसमें कहीं ना कहीं मुझे तो यहां तक महसूस हो रहा है कि इन लोगों की मिलीभगत और इन लोगों की भागीदारी भी हो सकती है। मैं आपके माध्यम से इनको निवेदन करना चाहूंगा, 2019-20 के अंदर इस विद्यालय ने आरटीआई के जो कानून होते हैं, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत वहां पे बच्चों को पढ़ाया, एडमिशन दिया, लेकिन फिर भी ये उसको मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन ये कहता है कि हमने इसकी मान्यता रद्द करने के लिए एक कमेटी बनाई है। मैं उस कमेटी के बारे में भी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जनता को अवगत करवाना चाहूंगा कि कमेटी किसकी बनाई है। एक आदमी है श्रीमान हनुमंत सिंह मेड़तिया, प्रधानाचार्य शिवगंज, जो कांग्रेस के अगर हम कहें तो चलेगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षण जो संघ है उसके सदस्य है और वो शिवगंज के, जबकि ये विषय पिंडवाड़ा का है, स्वरूपगंज का है। तो अगर किसी को मेंबर लेना था तो पिंडवाड़ा के लोगों को लेना था। एक दूसरा उन्होंने बनाया है रघुनाथ जी मीणा साहब,
वो भी रिटायर प्रधानाध्यापक है, सेवानिवृत्त है, और वो भी कहां के, शिवगंज के। ये एक राजनीतिक द्वेषता से और पूरा षड्यंत्र राजनीतिक तरीके से बनाने का कार्य किया, और कहीं ना कहीं आदर्श विद्या मंदिर है उसको ठेस पहुंचे, जो विद्या का मंदिर है, जो बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। तीसरा उन्होंने एक समाज सेवी लिया है मित्र, उनका नाम है रमेश कुमार जी माली। रमेश कुमार माली साहब जो है वो भी शिवगंज के, ये तीनों सदस्य उन्होंने शिवगंज से लिए। और इसमें एक बहुत बढ़िया मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चौथे जो इन्होंने लिए हैं वो है रघुनाथ जी रावल, सहायक अभियंता सिरोही। जो सहायक अभियंता सिरोही जिन्होंने इसका सुरक्षा प्रमाण पत्र है उसको निरस्त करने का कहा, जबकि सुरक्षा प्रमाण पत्र जो भवन का रहता है वो 1 साल की अवधि का था, वो तो 1 साल बाद में अपने आप हो जाता, लेकिन इन्होंने उसको निरस्त करने के लिए एक चाल चली और ये कहे कि रिपोर्ट के अंदर हमने निरस्त किया है। ऐसे आदमियों को इसके अंदर लिया, और एक जो हमारे तथाकथित नेता के ऐसे कहें कि भाई उनके खास अंगत आदमी है, ऐसे एक मित्र है मिस्टर आफ्ताब, जो मीडिया पत्रकार है, बहुत बड़े पत्रकार है, कि वो उनके कितने करीबी है, कितने मित्र हैं। ऐसे 5 लोगों की कमेटी बनाई है पिंडवाड़ा की स्वरूपगंज की स्कूल को जांच करने के लिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन लोगों को, प्रशासन को भी पूछना चाहता हूं, क्या पिंडवाड़ा के अंदर कोई प्रधानाचार्य नहीं थे? क्या पिंडवाड़ा के अंदर कोई समाज सेवी नहीं थे? क्या पिंडवाड़ा के अंदर कोई पत्रकार बंधु नहीं था? जो अब शिवगंज और सिरोही के जो प्योर पूरी तरह से कांग्रेस से लिंक है, कांग्रेस से रिलेटेड है, हम कभी नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड आप उनको बनाइए, लेकिन हम जरूर ये कहेंगे जो शिक्षाविद है, जिनको शिक्षा के प्रति लगाव है, जो सही में समाज सेवा में भी शिक्षा के प्रति काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगाना चाहिए ताकि वो आपको सही रिपोर्ट दे सके।